हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले 15 सालों में लगातार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। आपका ऑप्शन है ए समान होती है, बी भिन्न भिन्न होती है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी भिन्न भिन्न होती है। आपका अगला सवाल है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 2। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। आपका सही जवाब होगा डी मिट्टी। आपका अगला सवाल है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। आपका सही जवाब होगा सी अपवर्तन। आपका अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस होता है। आपका ऑप्शन है ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। आपका अगला सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अवतल लेंस। आपका अगला सवाल है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अवतल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी बाइफोकल लेंस। आपका सही जवाब होगा ए उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। आपका ऑप्शन है ए कांच की पट्टिका, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आपका ऑप्शन है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपका अगला सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। आपका ऑप्शन है ए कम, बी ज़्यादा, सी समान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए कम। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आपका ऑप्शन है ए हवा, बी जल, सी सीसा, डी हीरा। आपका सही जवाब होगा ए हवा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन है ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। आपका सही जवाब है डी हीरा। आपका अगला सवाल है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। आपका ऑप्शन है ए 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻⁻8 मीटर, सी 10⁻⁻11 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 10⁻⁻10 मीटर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। आपका ऑप्शन है ए U/V, बी UV, सी U+V, डी V/U।
आपका सही जवाब होगा डी V/U। आपका अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? आपका ऑप्शन है ए +5 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी +2 डायोप्टर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए +5 डायोप्टर। दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर 100/F होता है, जहां F बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर +5 डायोप्टर आता है और इसका यही उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? आपका ऑप्शन है ए फोकस पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी अनंत पर, डी प्रकाशीय केंद्र पर। आपका सही जवाब होगा बी वक्रता केंद्र पर। आपका अगला सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। आपका ऑप्शन है ए अनंत पर, बी फोकस और लेंस के बीच, सी फोकस पर, डी फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। आपका सही जवाब होगा बी फोकस और लेंस के बीच। आपका अगला सवाल है, वायु में अभिसारी लेंस है। आपका ऑप्शन है ए कांच का अवतल लेंस, बी कांच का समतल लेंस, सी कांच का उत्तल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी कांच का उत्तल लेंस। दोस्तों, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए लेंस की क्षमता, बी लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, सी लेंस की समंजन क्षमता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए लेंस की क्षमता। आपका अगला सवाल है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? आपका ऑप्शन है ए विचलन, बी पूर्ण परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा सी वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश कांच की पट्टी पर तिरछा पड़ता है तो पहली सतह पर अपवर्तन के साथ ही उसका वर्ण विक्षेपण शुरू हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। आपका ऑप्शन है ए 1 से कम, बी 1 से अधिक, सी 1 के बराबर, डी 0। आपका सही जवाब होगा बी 1 से अधिक। दोस्तों, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है और वायु का लगभग 1.003 होता है, जो कि 1 से अधिक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए हवा, बी जल, सी सीसा, डी हीरा। आपका सही जवाब होगा डी हीरा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? आपका ऑप्शन है ए तारपीन, बी बेंजीन, सी पानी, डी केरोसिन। आपका सही जवाब होगा सी पानी। दोस्तों, पानी का अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है, जो इन सब में सबसे कम है। आपका अगला सवाल है, एक लेंस की क्षमता +5D है, वह किस प्रकार का लेंस है? आपका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तल लेंस। दोस्तों, धनात्मक क्षमता हमेशा उत्तल लेंस की होती है, इसे भी याद रखेंगे। आपका अगला सवाल है,
जल का अपवर्तनांक कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 1.33, बी 1.50, सी 2.42, डी 1.00। आपका सही जवाब होगा ए 1.33। आपका अगला सवाल है लेंस सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, सी 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपका अगला सवाल है, तो दोस्तों ये थे प्रकाश के अपवर्तन के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। अब जल्दी से अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने कितने सही किए। और दोस्तों ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।